हेलो स्टूडेंट, हमारे सच्चिदानंद ऑनलाइन चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग कक्षा 12वीं यूपी बोर्ड का ये जो मॉडल पेपर प्रश्न पत्र तैयार किया गया है 2024 यूपी बोर्ड के एग्जाम, अंग्रेजी का एग्जाम, जो कि प्रीवियस 2022 के पेपर से उठाए गए क्वेश्चन हैं और ऐसे प्रश्न इसमें रखे गए हैं जो कि 24 में निश्चित तौर पर ये आएंगे। तो पूरा शोधित करके ये प्रश्न पत्र बनाया गया है, अतः आप यदि इसे देख लें तो बहुत ही बेनिफिट होगा। आइए पूरे प्रश्न पत्र को अच्छे से समझते हैं। देखिए, समय 3 घंटा 15 मिनट, जैसा कि आपको पता है, पूर्णांक 100 अंक का है और ये जो पेपर है अलग अलग इसके नंबरिंग है, अलग अलग क्वेश्चन के। जैसा कि आपको पता है ये 4 सेक्शन में बटे हुए पेपर होते हैं, ए, बी, सी और डी। सेक्शन ए आपका जो है रीडिंग स्किल होता है, जिसमें अनसीन पैसेज। सेक्शन बी राइटिंग है, जिसमें आपको लेटर और ऐसे आर्टिकल होता है। सेक्शन सी ग्रामर है और सेक्शन डी आपका सिलेबस है, जो आपका प्रोज, पोइट्री और विस्तार होते हैं, उसके क्वेश्चन इसमें हैं। तो सेक्शन ए जो रीडिंग स्किल है, देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट, ये आपके 2022 में आया हुआ अनसीन पैसेज है, जो कि 24 में भी देखने को मिल सकता है। ये अनसॉल्व्ड पेपर से उठाया गया क्वेश्चन है 2022 के। सेक्शन ए रीडिंग स्किल, रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चंस गिवन बिलो। अब देखिए, ये जो पैसेज होते हैं, कैसे हम लोग इसमें जवाब, हम लोग आंसर छांटते हैं। पहले इस पूरे प्रश्न पैसेज को पढ़ लेंगे, इसके बाद नीचे जो क्वेश्चन पूछ रहा है उसका जवाब इसी में मिलेगा, इसी पैसेज में ही मिलेगा। देखें क्या लिखा है कि It is only under adverse circumstances that the real man is discovered। देखिए, एडवर्ज सर्कुमिस्टेंसेस, एडवर्ज माने विपरीत, सर्कुमिस्टेंसेस माने परिस्थितियाँ। देखिए, विपरीत परिस्थितियाँ में ही जो रियल मैन होते हैं, जो असली इंसान होते हैं, असली इंसानों की पहचान कब होती है? विपरीत परिस्थितियों में होती है। ए मैन, आगे लिखा है, ए मैन ऑफ कैरेक्टर ऑफ नोबल intentions of strong and sturdy psyche and virtues of selfless service to others proves his worth even in time of adversity, even in a time of adversity। यानी कि विपरीत परिस्थितियों में भी। ए मैन ऑफ कैरेक्टर माने एक चरित्रवान व्यक्ति, और ए नोबल इंटेंशन एक नेक इरादों वाला व्यक्ति, और स्ट्रांग एंड स्टर्डी यानी कि एक मजबूत शरीर वाला, यहाँ फिजिक लिखा है माने कि मजबूत शरीर वाला, एंड वर्चूस ऑफ सेल्फलेस सर्विस, और ऐसे व्यक्ति जो निस्वार्थ सेवा करने वाले गुणों वाला व्यक्ति होते हैं। तो ये क्या होता है, विपरीत परिस्थितियों में भी अपनी एबिलिटी को, अपनी योग्यता को साबित करते हैं, प्रूव करते हैं। प्रूव्स हिज वर्थ इवन इन टाइम ऑफ एडवर्सिटी, यानी कि विपरीत समय में भी। ही फेसेस द एडवर्सिटी विथ हिज स्ट्रांग विल एंड डिटर्मिनेशन। तो किसी भी एडवर्सिटी को, विपरीत परिस्थिति को, वह अपने इस दृढ़ इच्छा से और दृढ़ संकल्प से, डिटर्मिनेशन से विपरीत परिस्थितियों का फेस माने सामना करता है। आगे देखिए लिखा है कि इफ ही हैज अ विल टू डू अ थिंग, यदि उसमें कोई चीज़ करने की यदि इच्छा शक्ति है, विल है, तो नथिंग कैन स्टैंड इन हिज वे। यदि उसके अंदर कुछ करने की इच्छा शक्ति हो, तब कोई भी चीज़ उसके वे माने रास्ते में नहीं आ सकती। करेक्ट। ही कैन कॉन्क्वर ऑल ऑब्स्टेकल, माने हर एक बाधाओं पर वो विजय प्राप्त कर सकता है। कैन कॉन्क्वर ऑल ऑब्स्टेकल टू अचीव हिज मिशन, अपने मिशन को प्राप्त करने के लिए वह सभी बाधाओं पर विजय प्राप्त कर सकता है। सिंस हिज ऑब्जेक्टिव इज नोबल एंड वर्दी, क्योंकि उसके जो लक्ष्य होते हैं, क्योंकि उसके जो उद्देश्य होते हैं महान होते हैं, और वर्दी माने योग्य होते हैं। आगे देखिए लिखा है कि इन द डेज ऑफ प्रॉस्पेरिटी एंड प्लीजर वी स्लीप, माने जब हम सुखद, हमारे जब दिन जो होते हैं संपन्न होते हैं, समृद्ध होते हैं, और हम सुखद परिस्थितियों में होते हैं, तो हम स्लीप माने सोते हैं, एंड इंजॉय और आनंद लेते रहते हैं, एंड नो नॉट व्हाट वी आर, और हम ये अपने आप को झांक कर नहीं देखते कि हम आखिर कौन हैं, अपने को भी नहीं पहचान पाते। वही चीज़ बोल रहा है, नो नॉट व्हाट वी आर बट इन एडवर्सिटी, लेकिन विपरीत परिस्थिति में द इनर मैन वेक्स अप,
एंड वी कम टू नो आवर रियल स्ट्रेंथ एंड वीकनेस। देखिए, बट इन एडवर्सिटी, लेकिन विपरीत परिस्थिति में अंदर का जो इंसान होता है, इनर माइंड माने अंदर का जो इंसानियत होती है वो जाग जाती है। ओ कब, और हमें असली ताकत और हमारी कमजोरी का पता चलता है, स्ट्रेंथ एंड वीकनेस का पता चलता है। तो ये पैसेज है, इसका आशा है। अब नीचे जो क्वेश्चन आंसर है ये देखिए क्या आया है। देखिए, पहला पूछा है कि व्हेन द रियल मैन डिस्कवर्ड, माने असली इंसान की खोज कब होती है, असली इंसान की पहचान कब होती है। इसका आंसर देखिए पहले ही लाइन में, एडवर्स सर्कुमिस्टेंसेस द रियल मैन, यानी विपरीत परिस्थितियों में असली इंसान की डिस्कवर्ड होती है, पता चलता है, यानी कि पहचान होती है। विपरीत परिस्थिति में, एडवर्स सर्कुमिस्टेंसेस इसका आंसर होगा। दूसरा देखिए, व्हाट काइंड ऑफ अ मैन प्रूव्स हिज वर्थ इवन इन एडवर्सिटी, माने किस प्रकार का जो व्यक्ति होता है विपरीत परिस्थितियों में अपनी योग्यता को सिद्ध करता है। तो अभी आप लोगों ने देखा कि स्ट्रांग एंड स्टर्डी फिजिक मैन, जो मजबूत होता है, दृढ़ इच्छा शक्ति वाला होता है। तो इसका भी आंसर सेम टू सेम पैसेज में। तीसरा देखिए पूछ रहा है कि हु कैन कॉन्कर हिज मिशन, कौन व्यक्ति अपने मिशन में विजय प्राप्त कर सकता है। तो इसका आंसर देखिए इसी में दिया है, ही कैन कॉन्कर ऑल ऑब्स्टेकल्स, हर एक बाधाओं पर विजय प्राप्त कर सकता है। ही माने कौन, जो स्ट्रांग हो, जो डिटर्मिनेशन हो, दृढ़ शक्ति वाला हो, यानी कि स्ट्रांग विल एंड डिटर्मिनेशन पर्सन जो होता है अपनी मिशन में हमेशा सफल ही होता है। फिर अगला देखिए पूछा है, एक्सप्लेन इन योर ओन वर्ड्स द अंडरलाइंड पोर्शन इन द पैसेज, जो अंडरलाइन पोर्शन दिया है उसका अर्थ बताना है। या अंडरलाइन पोर्शन यहाँ पे देखिए दिया है, इनर मैन वेक्स अप, माने अंदर का इंसान जाग उठता। अंदर का इंसान का मतलब कि आंतरिक शक्ति के बारे में पूछ रहा है। तो इसका आंसर आप देखेंगे, लिखेंगे कि इट मीन्स स्पिरिचुअल एंड इंटेलेक्चुअल पार्ट, माने आध्यात्मिक और बौद्धिक हिस्सा। बहुत ही महत्वपूर्ण पैसेज है, ऐसे पैसेज देखने को मिलेगा आपके यूपी बोर्ड 2024 में। अब अगला क्वेश्चन देखिए, ई वाला, व्हिच वर्ड इन द पैसेज द अपोजिट ऑफ सेल्फिश, सेल्फिश का अपोजिट पूछ रहा है। तो उसमें आप लोगों ने देखा सेल्फलेस होता है, निस्वार्थ। सेल्फिश माने स्वार्थी होता है, सेल्फलेस माने निस्वार्थ। ये पैसेज में आया हुआ रहेगा, आपको उसी में से छाटना है। अब अगला पूछा है कि वर्ड इन द पैसेज मीन्स मिजरी, मिजरी का जो है आशय पूछ रहा है इंग्लिश में, मिजरी का। तो एडवर्सिटी होगा, मिजरी माने विपरीत परिस्थिति या दुखमय स्थिति, तो एडवर्सिटी कहिए विपत्ति। तीसरा पूछा है कि व्हाट डज द वर्ड ऑब्स्टेकल मीन्स इन द पैसेज, ऑब्स्टेकल का अर्थ पूछ रहा है। ऑब्स्टेकल माने बाधा, परेशानियां, मुसीबतें, तो इसका अर्थ होगा डिफिकल्टीज, लिख दीजिए इसका अर्थ। अब देखिए जो इम्पोर्टेंट यहाँ से सेक्शन बी राइटिंग स्किल है, जो इम्पोर्टेंट आर्टिकल यानी ऐसे आने वाला है 2024 में, इसको यहाँ पर अनसॉल्व्ड पेपर से उठाया गया है 2022 के जो आए हुए क्वेश्चन थे, और ऐसे क्वेश्चन आपको 24 में देखने को मिलेगा। देखिए ये पहला वाला द इम्पोर्टेंस ऑफ डेमोक्रेटिक वैल्यू, माने लोकतंत्र का महत्व पूछ रहा है। डेमोक्रेटिक वैल्यू, लोकतंत्र क्या है, लोकतंत्र के बारे में आपको ऐसे लिखना है। ये इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है, इस बार आएगा, इसको तैयार करके चलें। कोई भी ऐसे होता है, आर्टिकल होता है, पहले आप मोटी मोटा उसके हिंदी को जान लें। यदि हिंदी आपको आ रहा है तो उसका आप छोटा छोटा ट्रांसलेट करके वाक्य बनाएं। जैसा कि लोकतंत्र आप जानते हैं कि भारत एक लोकतांत्रिक देश है, और यहाँ पर जो राजा का चुनाव होता है, नहीं प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री का चुनाव होता है, जनता के हाथों में होता है। जनता अपना वोट दे करके चयनित करती है। तो भारत एक बहुत विशाल लोकतांत्रिक देश है, जहाँ लोग क्या होते हैं, अपनी चॉइस से सरकार का चुनाव करते हैं। अब भारत एक लोकतांत्रिक देश है, इसको ट्रांसलेट करें, इंडिया इज ए डेमोक्रेटिक कंट्री, और जहां लोग अपनी चुनाव जो है चॉइस से सरकार का चुनाव करते हैं, वेयर पीपुल सेलेक्ट देयर गवर्नमेंट ऑफ देयर ओन चॉइस। ऐसे छोटा छोटा वाक्य बना बना करके आप उसको फिलअप करिए। तो अब्राहम लिंकन के अनुसार जनता की सरकार जनता द्वारा जनता के लिए होता है, इसका आशय, यानी कि अकॉर्डिंग टू अब्राहम लिंकन ही कॉल्ड द गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, बाय द पीपल, फ्रॉम द पीपल, ही कॉल्ड डेमोक्रेटिक
ऑफ द पीपल, बाय द पीपल, फॉर द पीपल, जनता की सरकार, जनता द्वारा, जनता के लिए। तो भारत एक बहुत बड़ा विशाल राष्ट्र है। इंडिया इज द बिगेस्ट डेमोक्रेटिक नेशन। इस तरह से बनाएंगे आप, छोटा छोटा वाक्य इसमें ढूंढने की कोशिश करें। यह जो प्रणाली है, सिस्टम है, भारत में आज़ादी के बाद से चल रही है। दिस सिस्टम इज ऑन गोइंग आफ्टर इंडिपेंडेंस, और यह 26 जनवरी 1950 से लागू हुआ था। तो इट वाज सेटअप या सेट ऑन 26 जनवरी 1950। और हमारे देश में हर एक नागरिक जो 18 वर्ष की उम्र पूरा कर चुके हैं उन्हें वोट देने का अधिकार है। भी लिखेंगे एवरी सिटीजन ऑफ 18 ईयर्स हैज अ राइट टू वोट, वोट देने का अधिकार है। आज हमारा लोकतंत्र बहुत ही चुनौतियों का सामना कर रहा है। ये भी लिखेंगे आवर डेमोक्रेसी इज फेसिंग मोर चैलेंजेस टुडे, क्योंकि यहाँ पर प्रलोभन, धर्म के आधार पर, जाति के आधार पर, भाषा के आधार पर लोग पैसे के लिए वोट लुभावने ये दे करके वोटरों को क्या करते हैं, गुमराहित करते हैं। सम पॉलिटिकल पार्टीज मिसलीडिंग देम। तो इस तरह से आप बनाइए, बना करके उसको पूरा करिए। अगला है देखिए डोवरी सिस्टम, दहेज प्रथा। यह भी हिंदी में आज से इसका निकालते हुए ट्रांसलेट करिए इंग्लिश में। तो दहेज लेने और देने दोनों अपराधी, लेने वाले और देने वाले, बोथ डोनर एंड रिसीवर इज कन्विक्ट। आज मानव दानव बन गया है। लालच के चक्कर में ऐसे लालच व्यक्ति अपनी नैतिकता को खो दिए हैं। हालांकि पहले लोग क्या होते थे कि वस्त्र, आभूषण, उपहार अपने मन से दे दिया करते थे, कोई उस पर जोर जबरदस्ती नहीं था। लेकिन आज का परिवेश बदल चुका है। इसको हिंदी में समझ के, योर विजन इन लाइफ, जीवन में आपका उद्देश्य ये तैयार कर ले। राइजिंग प्राइसेस, बढ़ती हुई कीमतों के बारे में, सोशल इविल, सामाजिक बुराइयों के बारे में, इंपॉर्टेंस ऑफ गेम्स का महत्व देख करके चले। हेल्थ इज वेल्थ, ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। अब देखिए, अब जो है रीडिंग स्किल का जो थर्ड क्वेश्चन होता है, राइट अ लेटर टू द एडिटर ऑफ ए नेशनल डेली शोइंग योर कंसर्न ओवर हाई राइज इन वाटर टैक्स। माने जल कर में भारी वृद्धि पर अपनी चिंता व्यक्त करते हुए राष्ट्रीय दैनिक, मतलब नेशनल जो डेली लिखा है, राष्ट्रीय दैनिक के संपादक को, एडिटर को आपको पत्र लिखना है। तो ये जो पत्र है घुमा फिरा करके हर वर्ष आ रहे हैं। थोड़ा सा इसमें सिर्फ जहाँ पर वाटर टैक्स है वहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी प्रॉब्लम दिखा रहा है, वहाँ पे बैड ड्रेन दिखा देता है या लाउड स्पीकर दिखा देता है, घुमा फिरा करके यही पत्र आता है, जो कि 10 अंक का होता है। आप इसको जरूर तैयार कर ले, हमारे चैनल पर भी अपलोड है, जा करके आप देख सकते हैं। ये लेटर बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब आप शुरू कैसे करते हैं, टू द एडिटर नेशनल डेली, ऐसे पहले लिख देंगे। टू थोड़ा सा आप दाहिनी तरफ जाएंगे, द एडिटर नेशनल डेली। अब उसके संदर्भ में लिखेंगे, सर आई वांट टू ड्रा योर अटेंशन दैट यू काइंडली गिव अ लिटिल प्लेस टू माई लेटर इन योर पॉपुलर पेपर। माने महोदय, मैं आपका ध्यान आकर्षित कराना चाहता हूँ कि आप कृपया मेरे पत्र को अपने लोकप्रिय पेपर में थोड़ी सी जगह दे दें। आई वांट टू पुट माई प्रॉब्लम टू द हायर अथॉरिटीज बाई योर पेपर। तो मैं चाहता हूँ कि मैं आपके पेपर के माध्यम से अपनी जो प्रॉब्लम है, समस्या है, उच्च अधिकारियों के समक्ष रखना चाहता हूँ। सर यू नो दैट वी आर टू पुअर टू गिव दिस हाई राइज वाटर टैक्स। महोदय, आपको तो पता है कि हम इतना गरीब हैं कि इस बढ़े हुए वाटर टैक्स यानी जल कर को देने में अक्षम हैं, नहीं दे सकते। तो आई देयरफॉर रिक्वेस्ट यू, अतः मैं आपसे अनुरोध करता हूँ कि यू वेरी काइंडली पब्लिश माई लेटर इन योर पेपर। आप कृपया मेरे इस छोटे से पत्र को अपने अखबार में जगह दे दें, सो दैट द हायर अथॉरिटी में कम टू नो दिस प्रॉब्लम एंड टेक सम प्रॉपर एक्शन। ताकि जो उच्च अधिकारी हैं इसकी तरफ ध्यान आकर्षित हो उनका, और इस समस्या के बारे में जानें और कोई उचित कार्रवाई करें। आपका योर सिंसियरली XYZ, आपका बहुत ही XYZ। इस तरह से ये माने हर साल आता है, बस थोड़ा सा मैटर चेंज करते हैं। लाउड स्पीकर वाला तैयार कर ले, जो लोग बहुत ज़ोर ज़ोर से लाउड स्पीकर बजाते हैं और डिस्टर्ब होता है आपके पढ़ाई में। इलेक्ट्रिसिटी का देख ले, विद्युत की कटौती होती है। वाटर सप्लाई का देख ले, हमारे चैनल पर पढ़ा, बहुत ही महत्वपूर्ण।
अब नीचे वाला अथवा देखिए घुमा फिरा करके आता है, राइट अ लेटर टू द प्रिंसिपल ऑफ योर कॉलेज फ्री स्टूडेंटशिप इन एनेबल यू स्टडी फर्दर। अब ये जो क्वेश्चन है, माने आपको आगे की पढ़ाई करने में सक्षम बनाने के लिए निःशुल्क छात्रवृत्ति के लिए अपने कॉलेज के प्रधानाचार्य को पत्र लिखिए, या तो शुल्क मुक्ति के लिए पत्र लिखिए। घुमा फिरा करके प्रश्न आता है, तो आप किसके संदर्भ में, जैसे आप प्रार्थना पत्र लेटर लिखते हैं छुट्टी के लिए, तो वहाँ पर मैटर आप फुल फी माफ़ी के लिए, या लेबोरेटरी में पुस्तकालय की व्यवस्था के लिए, आपके स्कूल में जो लैब है उसमें पुस्तकालय की कमी उस संदर्भ में, या सब्जेक्ट आप चेंज कराना चाहते हैं इस संदर्भ में घुमा फिरा करके एक तैयार कर लें, उस आधार से आप तैयार करते चले जाएं। ये निश्चित तौर पर आपके यूपी बोर्ड 2024 में देखने को मिलेगा। अब जैसे अनसाल्ड से उठाया गया है 2022 का, एक और है तीसरा वाला, यहाँ पर चेक करें। राइट अ लेटर टू द एडिटर ऑफ लोकल न्यूज़पेपर अबाउट द क्लीनलीनेस ऑफ योर सिटी आर विलेज। तो स्वच्छता, अपने गांव या शहर में जो साफ सफाई है, क्लीनलीनेस है, उसके संदर्भ में आपको न्यूज़पेपर के एडिटर को, संपादक को पत्र लिखना है उच्च अधिकारियों तक अपनी बातों को रखने के लिए। तो मैटर देखिए थोड़ा सा चेंज है, और ऑप्शनल में दिया है कि प्रिंसिपल को आपको कंप्लेन अगेंस्ट द शॉर्टेज ऑफ बुक्स इन योर कॉलेज लाइब्रेरी। आपके कॉलेज लाइब्रेरी में, पुस्तकालय में बुक की कमी है, इस संदर्भ में अपने प्रधानाचार्य को पत्र लिखिए। यहाँ पर थोड़ा सा केवल सब्जेक्ट चेंज है। अथवा एक और देखिए, राइट अ लेटर टू द मेयर ऑफ द कॉरपोरेशन राइट अ लेटर टू द मेयर ऑफ द कॉरपोरेशन रिगार्डिंग द डिस्पोजल ऑफ सॉलिड वेस्ट। डिस्पोजल ऑफ सॉलिड वेस्ट का मतलब ठोस अपशिष्ट के निस्तारण के संबंध में जो आपके निगम हैं, निगम के जो महापौर हैं, मेयर हैं, महापौर भी उसको बोलते हैं, उनको पत्र लिखना है। तो मैटर यहाँ पर थोड़ा सा डिस्पोजल ऑफ सॉलिड वेस्ट, ठोस अपशिष्ट के संदर्भ में है। उसके नीचे देखिए, राइट अ लेटर टू दी वाटर वर्क्स डिपार्टमेंट कंप्लेनिंग अबाउट इरेटिक एंड पोल्यूटेड वाटर सप्लाई इन योर लोकालिटी। माने अपने इलाके में अनियमित और प्रदूषित जल आपूर्ति के बारे में शिकायत करते हुए जल कार्य जो डिपार्टमेंट है, विभाग है, उसको पत्र लिखिए। तो थोड़ा थोड़ा केवल सब्जेक्ट चेंज है यहाँ पे। आपके इलाके में वाटर सप्लाई बहुत ही दूषित हो रही है और अनियमित हो रही है, सही समय पर नहीं हो रहा है, उस संदर्भ में पत्र लिखिए। तो ये है, निश्चित तौर पर इन्हीं में से कोई न कोई क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। आप देखिए, राइट अ लेटर टू द एडिटर ऑफ न्यूज़पेपर अबाउट फ्रीक्वेंट ब्रेकडाउन वाटर सप्लाई इन योर लोकालिटी। माने बार बार वाटर सप्लाई में जो है कमी होती है। अथवा नीचे वाला है, पुलिस सुपरिटेंडेंट को आपको पत्र लिखना है आपके शहर अथवा आपके सिटी के, कि आपके शहर में अव्यवस्था है, नियम कानून, लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन इन योर एरिया, आपके आसपास एरिया में, तो कानून के संदर्भ में। तो वही केवल सब्जेक्ट चेंज करके बार बार ये हर वर्ष क्वेश्चन आ रहे हैं यूपी बोर्ड में। यहाँ पर देखिए, ब्रेक डाउन इलेक्ट्रिसिटी है, माने विद्युत की सप्लाई बहुत कमज़ोर है, उसके संदर्भ में लिखिए, बार बार कटौती होती है, ये हमारे चैनल पर अपलोड है। अथवा फुल फीस माफ़ के लिए अपने प्रधानाचार्य को पत्र लिखें। अब देखिए, सेक्शन बी के बाद यहाँ से सेक्शन सी है, और ऐसे क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। ग्रामर में चौथा प्रश्न देखिए, चूज द करेक्ट ऑप्शन टू द आंसर द क्वेश्चंस गिवन बिलो। ए है, अनड्यू फेवर टू प्लेस वन रिलेटिव इन लुक्रेटिव पोस्ट इज कॉल्ड। तो आपके यहाँ से जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ग्रामर सी में शुरू होता है, वो क्वेश्चन 4 देखने को मिलेगा। अब यहाँ पर तो अनड्यू फेवर टू प्लेस वंस रिलेटिव इन लुक्रेटिव पोस्ट इज कॉल्ड, मतलब कि अपने रिश्तेदारों को लाभकारी पदों पर बिठाने को अनुचित उपकार कहा जाता है। जो लुक्रेटिव पोस्ट होते हैं, लाभकारी पद पर जो माने बिठाए जाते हैं, उसको क्या कहते हैं? कास्टिज्म, इंडिविजुअलिज्म। कास्टिज्म माने जातिवाद, और इंडिविजुअलिज्म माने व्यक्तित्ववाद। सेकुलरिज्म माने जो है धर्मनिरपेक्षवाद, और निपोटिज्म माने होता है भाई भतीजावाद। तो अपने रिश्तेदार को किसी पद पर आसन्न करना, वो भाई भतीजावाद कहलाता है, निपोटिज्म। ये राइट हो जाएगा। ये 2022 आंसर से लिया गया क्वेश्चन है। अब बी का देखिए, द फ्रेज ऑन द वेन मीन्स, ऑन द वेन माने इस वाक्यांश में ऑन द वेन का अर्थ क्या होगा? ऑन द वेन का मतलब होता है कोई चीज़ धीरे धीरे डिक्रीज होना, कम होना, घटना। तो इंक्रीजिंग होगा, डेवलपिंग होगा, डिक्रीजिंग होगा, स्ट्राइकिंग होगा। तो यहाँ पर इसका सही उत्तर तीसरा हो जाएगा, डिक्रीजिंग, माने धीरे धीरे कम होना, घटना। और प्रश्न अगला सी का देखें,
द साइनोनिम ऑफ डिस्पाइस, डिस्पाइस माने होता है कोई चीज़ के प्रति घृणा करना, हेट करना, नफरत करना। तो साइनोनिम पूछ रहा है, डिस्पाइस माने घृणा करना, चूंकि पर्यायवाची पूछ रहा है तो हेट हो जाएगा, सेकेंड वाला आपका राइट हो जाएगा। अब डी का है कि रोहित हैज गान बिफोर हिज फादर कम, माने रोहित अपने पिता के आने से पहले जा चुका था। तो विच वर्ड इन द एबोव सेंटेंस इज एन एरर, क्या इसमें त्रुटि किया गया है। देखिए रोहित हैज गॉन बिफोर हिज फादर कम लिखा है, चूँकि ये जो फादर कम इसको पास्ट टेंस में होना चाहिए, चूँकि जब इधर आपका प्रेजेंट परफेक्ट हो गया तो निश्चित तौर पर ये पास्ट में हो जाता है, कम का केम होना चाहिए। तो इसमें जो मिस्टेक किया है फोर्थ वाला आपका राइट हो जाएगा, कम, यही मिस्टेक किया गया है। एंटोनिम ऑफ सीवर, सीवर का एंटोनिम पूछ रहा है। देखिए जो सीवर माने होता है वो बहुत गंभीर होता है, ग्रेव होता है सीवर का मतलब, तो इसका एंटोनिम आपसे पूछ रहा है तो गंभीर हल्का हो जाएगा, बहुत गंभीर बहुत ही हल्का। तो माइल्ड, माइल्ड माने हल्का होता है, बोल्ड साहसी, फर्टाइल माने उपजाऊ, हाइड माने छुपाना, तो इसका सही विकल्प पहला वाला हो जाएगा माइल्ड। यहाँ पे माइल्ड मीन्स हल्का होता है, सीवर माने गंभीर। ऐसे क्वेश्चन को आप रिपीट करके जाइए, बहुत ही बेनिफिट आपको मिलने वाला है। पांचवा का देखिए, चेंज एनी वन ऑफ द फॉलोइंग इनटू इनडायरेक्ट में बदलना है। मोहित सेड टू रीता व्हाई डिड यू स्टॉप हियर, देख रहे हैं ये आपका जो है इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव में सेड टू को हटा करके आस्क कर दीजिए, क्या हो जाएगा, मोहित आस्क्ड रीता, फिर ये इन्वर्टेड कामा इत्यादि हटा करके वाई ही कंजक्शन लगाएंगे, चूंकि वाई से शुरू हो गया है। तो वाई सी हैड स्टॉप हियर का देयर कर दीजिए, वाई सी हैड स्टॉप्ड देयर। और दूसरा देखिए, द टीचर सेड टू द चिल्ड्रेन डू नॉट क्वारल विथ यू योर सिस्टर, अपने सिस्टर से झगड़ा मत करो। तो यहाँ पर एक तरह से एडवाइज्ड कर रहा है, तो टीचर एडवाइज्ड द चिल्ड्रेन नॉट टू, डू नॉट को हटा करके हम लोग करते हैं नॉट टू क्वारल विथ देयर सिस्टर्स। अब पांचवा के देखिए बी आया हुआ है, कंबाइन एनी वन ऑफ द फॉलोइंग, यहाँ से सिंथेसिस करना है आपको। पहला दिया है द थीप वाज पनिश्ड, द थीप वाज फाइंड, माने जो चोर था उसको सजा दिया गया और चोर को फाइंड उस पर सौंपा गया, उस पर जुर्माना ठोका गया। तो इस प्रकार का सेंटेंस चूंकि कंपाउंड में बनाना है तो यहाँ एंड भी लगा सकते हैं, बोथ भी लगा सकते हैं, एल्सो भी लगा सकते हैं। तो देखिए एक एक ठो क्या हो जाएगा, द थीप वाज फाइंड, यानी कि द थीप वाज नॉट ओनली से भी लगा सकते हैं, द थीप वाज नॉट ओनली पनिश्ड बट एल्सो फाइंड, ऐसे भी लिख सकते हैं इस प्रकार के वाक्यों को, यदि कंपाउंड में बदलना है तब। या ऐसे लिख सकते हैं बोथ द थीप वाज बोथ पनिश्ड एंड फाइंड, ऐसे भी कर सकते हैं, या ऐसे भी लगा सकते हैं द थीप वाज पनिश्ड एज वेल एज फाइंड, ये भी सही हो जाएगा। अगला देखिए, व्हेन डज द ट्रेन अराइव, आई डू नॉट नो द टाइम, मुझे समय का पता नहीं है रेलगाड़ी कब आती है। तो ये जो चूँकि कम्प्लेक्स में बदलना है, जब कम्प्लेक्स में बदलना है तो सबसे पहले बीच में व्हेन, हाउ या दैट लगा दिया जाता है। तो सबसे पहले आप इस वाक्य को शुरू में ले चलिए, आई डू नॉट नो द टाइम, ऐसे लिख दे आई डू नॉट नो द टाइम, फिर बीच में व्हेन से स्टार्ट कर दीजिए, चूँकि ये रिलेटिव प्रोनाउन होते हैं, नाउन क्लास के होते हैं। आई डू नॉट नो द टाइम व्हेन डज द ट्रेन अराइव, ऐसे इसको लगा सकते हैं। और अगला देखिए सी का यहाँ पर दिया गया है, ट्रांसफॉर्मेशन आया है, ट्रांसफॉर्म एनी वन ऑफ द फॉलोइंग एज डायरेक्टेड द ब्रैकेट्स, कश्मीर इज नॉट सो हॉट एज भोपाल, यानी कि कश्मीर उतना हॉट नहीं है जितना कि भोपाल। इसका मतलब भोपाल ज़्यादा हॉट है कश्मीर के अपेक्षा, चूँकि कंपैरेटिव डिग्री में बदलना है तो आपको दैन लगाना पड़ेगा, अर्थात इसका आंसर क्या हो जाएगा, भोपाल इज हॉटर दैन कश्मीर, ऐसे हो जाएगा। पहले भोपाल को शुरू में कर दीजिए ऐसे क्वेश्चन को। अगला दूसरा दिया है कि व्हाट मेड यू हैप्पी, माने आपको किसने प्रसन्न बनाया, खुश बनाया, खुश किया, पैसिव वॉइस में चेंज करना है। तो बाई चूंकि लगाएंगे शुरू में, लगाएंगे बाई व्हाट वेयर यू मेड हैप्पी, वर्ब का थर्ड फॉर्म ही मेड ही रहेगा, बाई व्हाट वेयर यू मेड हैप्पी, ये हो जाएगा। इसके बाद नीचे देखिए करेक्ट एनी वन ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस, पहला दिया है सही करना, ही कुड नॉट सिक्योर पासिंग मार्क्स। अब यहाँ पर जो गलती किया है, सिक्योर नहीं बल्कि स्कोर किया जाता है, माने वो पासिंग मार्क स्कोर नहीं कर सका, तो सिक्योर को हटा करके स्कोर लिखेंगे। दूसरा दिया है इफ़ ही विल कम आई शैल टीच हिम, यदि वह आएगा तो मैं उसे सिखाऊंगा। तो इफ़ ही विल कम आई शैल टीच हिम,
तो इसमें जो त्रुटियाँ किया है यहाँ पर हो जाएगा, इसमें विल भी लगा दिया है, शैल भी लगा दिया है, जबकि एक ही बार इसका यूज करना चाहिए था। तो इसका सही आपका आंसर क्या हो जाएगा, आई शैल टीच हिम इफ ही कम्स, यदि वह आता है तो मैं उसे पढ़ाऊंगा। या ऐसे भी कर सकते हैं, इफ ही कम्स कमा लगाएंगे, आई शैल टीच हिम, ये राइट हो जाएगा। अब नीचे देखिए आया है यूज, अब होमोफोन से कोई ना कोई आपको यूज करना है, इसे कोई एक ही करना है इसमें से। तो दिया है पेन, देखिए PIN पेन माने दर्द होता है, PANI पेन माने होता है शीशा, शीशा से मतलब है। तो पेन का कोई भी इस प्रकार के जो शब्द होते हैं इनको छोड़ना नहीं होता, आपको एक वाक्य बना देना है इस पर आधारित। पेन, आई हैव अ पेन इन माई बॉडी। अब दूसरा पेन PANI पेन, तो दैट विंडो इज मेड बाई पेन, शीशे की बनी है। अगला लिखा एडॉप्ट, ADAPT, एडॉप्ट माने अनुकूल होता है, अपने को अनुकूल ढाल लेना। ADPT एडिप्ट माने होता है चतुर। तो देखिए एडॉप्ट माने अनुकूल, वी शुड एडॉप्ट आवर सेल्फ अकॉर्डिंग टू वेदर के अनुसार, मौसम के अनुसार अपने आप को ढाल लेना चाहिए हमें। और दूसरा एडेप्ट है, तो ही इज एडेप्ट इन मेकिंग काइट, वह पतंग बनाने में चतुर है। तो ये है प्रश्न। देखिए 6 यहाँ से ट्रांसलेट द फॉलोइंग इनटू इंग्लिश। भारतवर्ष एक महान देश है, यानी कि इंडिया इज ए ग्रेट कंट्री। इसका अतीत बहुत ही शानदार रहा है। इट्स पास्ट हैज बीन वेरी ग्लोरियस। और विदेशी आक्रमणकारियों ने इस देश को लूटने का प्रयास किया है। तो फॉरेन इन्वेडर माने आक्रमणकारी या अटैकर्स, फॉरेन अटैकर्स ट्राइड टू रॉब दिस कंट्री, इस देश को लूटने का प्रयास किया। इसकी संस्कृति तथा इसके ज्ञान विज्ञान को मिटाने का प्रयास किया है। माने दे ट्राइड टू डिस्ट्रॉय इट्स कल्चर एंड इट्स साइंस ऑफ नॉलेज। अगला देखिए दिया है आगे, परंतु देश प्रेमियों के बलिदान और बहादुरी के कारण वे सफल नहीं हुए। बट दे कुड नॉट सक्सीड ड्यू टू द ब्रेवरी एंड सेक्रीफाइसेस ऑफ कंट्री लवर्स, देश प्रेमियों के बलिदान। आज भी देश में किसी चीज़ की कमी नहीं है। तो देयर इज नो स्कॉर्सिटी या लैक ऑफ एनीथिंग इन दिस कंट्री इवन टुडे, आज भी। यदि दिन दूनी रात चौगुनी बढ़ती हुई जनसंख्या पर नियंत्रण हो जाए तो देश पुनः समृद्ध हो जाएगा। इट मीन्स इफ we control this doubling of population, then country will be again prosperous means समृद्ध हो जाएगा। तो ट्रांसलेशन, ऐसे ट्रांसलेशनों को रिवीजन कर लें। एक और अनसॉल्व्ड पेपर 2022 का ही देखिए उठाया गया है, ये भी आ सकता है ऐसे क्वेश्चन। अब ग्रामर का चौथा फिर से चेक कर ले, यहाँ से चूज द करेक्ट ऑप्शन। वन हु सीज द डार्क साइड ऑफ अ थिंग इज कॉल्ड, माने एक व्यक्ति जो किसी चीज़ के डार्क साइड माने अंधेरे पक्ष को देखता है उसको क्या कहा जाता है? ऑप्टिमिस्ट, पेसिमिस्ट, डार्की, होपलेस। ऑप्टिमिस्ट माने आशावादी, पेसिमिस्ट निराशावादी, अंधेरा, और होपलेस माने निराशाजनक। तो इसका सही जवाब होगा पेसिमिस्ट, निराशावादी। दूसरा देखिए, द एप्पल ऑफ वंस आइज मीन्स, माने किसी के आंखों का तारा, माने उसको कहा जाता है बहुत डियर है, बहुत ही डियर। तो वेरी डियर इसका राइट हो जाएगा, वेरी डियर, थर्ड वाला इसमें विकल्प आपका राइट हो जाएगा। और आगे देखें, द साइनोनिम ऑफ डिस्ट्रॉय का आपका पर्यायवाची पूछ रहा है। डिस्ट्रॉय माने विनाश होना, नष्ट होना। तो फिनिश माने तो पुल होता है। डिमोलिश, स्टॉप इन डिमोलिश माने ध्वस्त होना, नष्ट होना। इसका सही विकल्प सेकंड वाला राइट हो जाएगा, डिमोलिश। अगर देखिए व्हाट इज द टाइम इन योर वॉच, इसमें त्रुटि पूछ रहा है, कौन सा एरर किया गया है? तो देखिए इन नहीं होता, इन जो किया है बाई होता है उसके स्थान पे, ये त्रुटि किया, थर्ड वाला विकल्प यहाँ पे राइट हो जाएगा। प्रश्न देखिए, एंटोनिम ऑफ बेटर का विलोम शब्द पूछ रहा है। तो बेटर माने सबसे अच्छा, तो सबसे खराब वर्स्ट होगा, WORST। अगला देखिए, चेंज एनी वन ऑफ द फॉलोइंग इनटू इनडायरेक्ट स्पीच में बदलना है। महेश सेड टू रीता, व्हाट आर यू डूइंग हियर का कर देंगे देयर। तो इसका सही तरीके से जब आप चेंज करेंगे, चूँकि आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंस का है, तो यहाँ साइड टू को हटा करके आस्ट करिए। मोहन आस्ट रीता
व्हाट सी वॉज डूइंग हियर का कर दीजिए देयर। फिर अगला हो जाएगा द टीचर सेड टू द स्टूडेंट डू नॉट क्वारल विथ वन अदर, एक दूसरे से झगड़ा मत करो, यानी कि आर्डर टाइप का दे रहा है टीचर। तो क्या हो जाएगा द टीचर आर्डर द स्टूडेंट, डू नॉट को हटाकर नॉट टू कर दीजिए, नॉट टू क्वारल विथ वन एनदर। अगला देखिए कंबाइन आता है सिंथेसिस करने के लिए, वेयर आर यू गोइंग आई डू नॉट नो। फिर से आप आई डू नॉट को पहले, ऐसे शब्द आते हैं तो आई डू नॉट को पहले लिखिए, फिर बीच में वेयर है हाउ दैट लगा दे, जैसा भी वाक्य हो। तो आई डू नॉट नो वेयर ही इज गोइंग, चूंकि यू लगा है तो यहाँ पर वेयर आर यू गोइंग, तो पहले आई डू नॉट लगा करके बीच में वेयर जोड़ दीजिए इसको। अगला देखिए क्या दिया है कि कंपाउंड सेंटेंस में बदलने के लिए ही वॉज फाइंड, उस पर जुर्माना लगाया गया और उसको इम्प्रिजन बने थाने में कैद कर लिया गया। तो ही वॉज बोथ फाइंड एंड इम्प्रिजन्ड, एंड लगा करके बोथ करके एंड लगा दीजिए, ही वॉज बोथ फाइंड एंड इम्प्रिजन्ड, या ऐसे कर सकते हैं ही वॉज फाइंड एज वेल एज इम्प्रिजन्ड, ठीक है। ऐसे भी लग सकता है ही वॉज नॉट ओनली फाइंड बट ऑल्सो इम्प्रिजन्ड, ऐसे भी हो जाएगा। तो अगला देखिए ट्रांसफॉर्मेशन यहाँ से आया है ट्रांसफॉर्म करने के लिए, जम्मू इज नॉट सो हॉट एज दिल्ली, माने दिल्ली इज हॉटर देन जम्मू। अगला के हु कैन डू इट, तो इसका सही आंसर आप पैसे में बदलेंगे तो बाई हुम कैन इट बी डन, वर्ब का थर्ड फॉर्म डन लगा देंगे, बाई हुम कैन इट बी डन। इसके बाद यहाँ से देखिए करेक्शन आया, इसको भी एक बार रिपीट कर लें, देयर एम लार्ज नंबर ऑफ गर्ल्स इन दिस स्कूल। देख रहे हैं जहाँ पर त्रुटि किया है एम न होकर के आर होना चाहिए था, देयर आर। और दूसरा दिया ही इज टायर्ड इन डूइंग दिस वर्क, तो ही इज टायर्ड ऑफ होता है, ही इज टायर्ड ऑफ डू दिस वर्क, तो इन डूइंग को हटा करके ऑफ डू कर देंगे, इसका राइट हो जाएगा। फिर अगला देखिए यूज आया है, होमोफोन्स यूज होता दिया गया है, आइडल आइडियली, आइडल माने निष्क्रिय होता है, यू आर वेरी आइडल इन योर ईच सब्जेक्ट, ऐसा लगता है। आइडियल, आइडियल माने आदर्श होता है, यू आर आइडियल स्टूडेंट, यू आर एन आइडियल स्टूडेंट, ऐसे कर सकते हैं। और अगला देखिए बर्थ, बर्थ BIRTH, बर्थ माने जन्म होता है, व्हाट इज योर बर्थडे, तो इस तरह से। अगला पूछा कि बर्थ BERTH, बर्थ माने होता है वह स्थान जिसपे बैठकर लोग ट्रेन में सफ़र करते हैं, तो बर्थ इज अ प्लेस फॉर स्टॉपिंग ऑन अ ट्रेन और स्लीपिंग ऑन अ ट्रेन, ट्रेन पर सोने का स्थान। अब देखिए यहाँ से सेक्शन डी लिटरेचर शुरू होता है, जो क्वेश्चन है 2-3 आपको अनसॉल्व्ड पेपर का इसमें हमने साबित किया है, समाहित किया है 2022 से उठा करके, यही आप क्वेश्चन सिर्फ कंप्लीट करके जाइए, निश्चित तौर पर फंसेंगे ये सब। सेक्शन डी का 7वां क्वेश्चन, 60 क्वेश्चन, 4 4 8 2 करना है 8 नंबर के। पहला देखिए ए वाला, व्हाट डिड हैमल से अबाउट द लैंग्वेज एंड इट्स इम्पोर्टेंस, पहला ही चैप्टर आपका लास्ट लेसन, माने हैमल ने, उसमें जो टीचर हैमल थे उन्होंने अपने उस आखिरी लास्ट लेसन के संदर्भ में खास करके उस लैंग्वेज के बारे में, जो फ्रांसीसी लैंग्वेज थी, फ्रांसीसी लैंग्वेज, उस भाषा के बारे में, उसके महत्व के बारे में उन्होंने क्या बोला। उन्होंने यही बोला था कि फ्रांसीसी लैंग्वेज इज़ द ब्यूटीफुल लैंग्वेज एंड इट इज़ वेरी लॉजिकल लैंग्वेज इन द वर्ल्ड, संसार में बहुत सुंदर और बहुत ही तार्किक भाषा है, ये शब्द उन्होंने बोला था। दूसरा क्वेश्चन, व्हाट डिड द इंस्ट्रक्टर डू टू ट्रेन डगलस, डीप वाटर से है, यानी कि डीप वाटर चैप्टर में जो डगलस महोदय हैं पानी से काफ़ी डरे हुए हैं, उनके जीवन में 2-3 घटनाएं जो होती है डरा देती है, तो आखिरकार जो है जो उन्होंने एक तैराक को रख लिया, इंस्ट्रक्टर को रख लिया, प्रशिक्षक को रख लिया, ताकि उस प्रशिक्षक के माध्यम से वो तैराकी करना सीख जाएं और अपने डर को अंदर कर लें। तो जो इंस्ट्रक्टर थे उनको डगलस को क्या चीज़ सिखाया, क्या किया उनको सिखाने वास्ते, तो वो जो तैराक सिखाने वाला शिक्षक थे, उन्होंने क्या किया, वो डगलस के चारों तरफ कमर में एक बेल्ट बांध दिया, एक पुल्ली लगा दिया और उस रस्सी से अटैच कर दिया, और उस पुल्ली पर रस्सी के माध्यम से जो डगलस थे पानी में खूब अप डाउन करते, और कई दिनों के बाद, महीनों के बाद वो आखिरकार सीख गए। तो द इंस्ट्रक्टर पुट अ बेल्ट अराउंड हिम, यानी डगलस, and attached a rope to the belt, went through a pulley, and he held one head of the
रोप, रस्सी का एक माने इंड वो पकड़ ली एंड ही वेंट बैक एंड फोर्थ अक्रॉस द पूल। इस तरह से आगे पीछे करते, इस तरह से वो सीख पाया था। इन सबको देख लें, हमारे चैनल पर सभी क्वेश्चन अपलोड है। दूसरा क्वेश्चन देखिए बी वाला, वाई डिड द पेडलर कंसिडर द वर्ल्ड एज अ राइट ट्रैप। पेडलर कंसिडर, राइट ट्रैप चैप्टर से है, बहुत ही महत्वपूर्ण। ये जो चूहेदानी विक्रेता था उसको पेडलर बोलते हैं, पेडलर भी कहा जाता था। उसने क्या सोचा राइट ट्रैप के बारे में? जो संसार है एक चूहेदानी है। इस संदर्भ में ऐसा ये क्यों कहा कि ये जो संसार है स्वयं में एक क्या है? चूहेदानी है, बड़ा चूहेदानी है। देखिए ऐसा इसलिए बोला कि जिस तरह से चूहेदानी जो होता है उसमें रोटी का टुकड़ा हम लोग रखते हैं और चूहे फंस जाते हैं, उसी तरह से जो संसार है ना, संसार आपके सामने रोटी का टुकड़ा फेंकता है, लालच देता है, और इस लालच में जो व्यक्ति पड़ा वो फंस जाएगा। तो अकॉर्डिंग टू पेडलर द वर्ल्ड इज ए बिग राइट ट्रैप, एक बहुत बड़ा चूहेदानी है। इट गिव्स फूड, जॉयस, शेल्टर, क्लोथिंग एज बैट्स BITS, बैट्स माने प्रलोभित तौर पर, टू टेम्प्ट पीपुल माने लोगों को आकर्षित करने के लिए, जस्ट लाइक अ राइट ट्रैप ऑफर्ड चीज आर मीट टू टेम्प्ट रैट्स, वैसे ही जैसे कि चूहेदानी जो है चूहों को फंसाने के लिए मीट अथवा कोई चीज़ पनीर लाती है। ठीक है, इस तरह से जो कोई भी इन चक्कर में पड़ता है वो हमेशा के लिए इस बड़े से चूहेदानी में फंस जाता है। यही कारण था कि उन्होंने जो है संसार को बोला कि बहुत बड़ा ये चूहेदानी है। हर एक क्वेश्चन देखिए बहुत ही बहुमूल्य और इम्पोर्टेंट है। अगला प्रश्न देखिए क्या पूछा जा रहा है यहाँ पे, व्हाई डिड साहिब ज्वाइन द जॉब एट मिल्क बूथ। यानी ये जो दूसरा चैप्टर है लास्ट स्प्रिंग का, उसमें एक साहिब नाम का कोई लड़का होता है, बच्चा होता है, वह मिल्क बूथ में यानी कि उस दूध वाले दुकान में काम क्यों करना पसंद किया, क्यों ज्वाइन किया? तो कारण ही था उन लोग बहुत गरीब थे, बिकॉज साहेब वाज वेरी पुअर, और उसके पास उतने मनी वनी थे नहीं, इसलिए सोचा कि चलो इसी में काम करो अपने जीवन बसर करने के लिए। अगला क्वेश्चन देखिए, आंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग इन 80 वर्ड्स। 80 शब्दों में जवाब देना, 7 अंक का है। और पूछा है कि हाउ डिड द अनाउंसमेंट ऑफ द लास्ट लेसन इफेक्ट फ्रेंच, पहला इस चैप्टर लास्ट लेसन। तो उसमें वह जो अनाउंसमेंट था, घोषणा था उनके टीचर हैमल का कि ये मेरा अंतिम लास्ट लेसन है, तो इसका क्या प्रभाव पड़ा फ्रेंच के ऊपर, जो उनका शिष्य था जो फ्रेंच था। तो देखिए फ्रेंच के ऊपर बहुत ही लाइटनिंग प्रभाव पड़ा, विद्युतीय प्रभाव पड़ा, थंडर क्लैप की तरह, एक गर्जन की तरह। उसे लगा अरे मैं तो पूरा समय अपना बर्बाद कर दिया हूँ यूं ही चिड़ियों के पीछे और इधर उधर भागता रहा, और मैं फ्रांसीसी भाषा सीख भी नहीं पाया, और गुरुजी हमारे जा रहे हैं। तो बहुत गहरे सदमे में पड़ा। द अनाउंसमेंट ऑफ द लास्ट लेसन अफेक्टेड फ्रेंच लाइक अ थंडर क्लैप। फ्रेंच फेल्ट वेरी सारी, ही हैड नॉट लर्नड फ्रांसीसी लैंग्वेज परफेक्टली, पूरी तरह से फ्रांसीसी भाषा सीख भी नहीं पाया था। ही वॉज रिग्रेटिंग, पश्चाताप कर रहा था, दैट ही हैड लास्ट हिज टाइम फॉर सीकिंग बर्ड्स एग्स, पक्षियों के अंडे तलाशने में अपना समय बिताता रहा, और अपने फ्रेंडों के साथ, दोस्तों के साथ, इसीलिए वह काफ़ी আহিत हुआ। अब देखिए बी वाला जो पूछा जा रहा है कि व्हाट हैपेंड विथ द स्ट्रेंजर एट द आयरन मास्टर्स हाउस, हाउ वाज ही ट्रीटेड बाय एडला विलियमसन्स। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये आपके द राइट ट्रैप से लिया गया क्वेश्चन है। और ये पूछ रहा है कि वो जो अजनबी था जो आयरन मास्टर घर आया था उसके साथ क्या हुआ था। व्हाट हैपेंड विथ द स्ट्रेंजर एट द आयरन मास्टर्स हाउस, आयरन मास्टर के घर ले जाया गया था और उन्हीं लोगों ने इसको ले गया था, सोचा था कि ये हमारा रिश्तेदार है, वो लोग यही सोचे थे। हाउ वाज ही ट्रीटेड बाय एडला विलियमसन, एडला विलियमसन के द्वारा, जो उनकी पुत्री थी आयरन मास्टर की, तो उनके द्वारा कैसे उसका सेवा सत्कार किया गया। देखिए ऐसा है कि जो आयरन मास्टर होता है वो अपने घर उस आगंतुक को, उस स्ट्रेंजर को अपना मेहमान समझ करके ले जाता है, और ले जा करके अच्छे से उसका खातिरदारी किया गया। ही वेलकम्ड एंड बाथड एंड सेव्ड, उसको नहलवाया, उसका जो है बाल वाल बनवाया, एंड गिवन सम जो है डिशेस, उसको कुछ भोजन दिया गया फॉर इट
एट द फेस्टिवल ऑफ क्रिसमस, क्रिसमस का पर्व था, उस पर उसको अच्छे से स्वागत किया गया। बट प्रकाश में जब ले जाया गया तो बाद में जो आयरन मास्टर थे उसको पहचान लिया, अरे ये तो है नहीं, ये दूसरा कोई व्यक्ति चला आया। तो उन्होंने कहा कि ऐसा करो कि तुम यहाँ से घर से चले जाओ, गो आउट फ्रॉम माई हाउस, ये आयरन मास्टर बोले। लेकिन उनकी जो पुत्री थी एडला थी, बोली कि नहीं 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 पिताजी ऐसा मत करो, और अच्छे से उनकी जो पुत्री है उसका सेवा सत्कार करती है और कुछ अच्छे अच्छे डिशेस उसको देती है, और चूँकि जानती है कि अपने मेहमान को नाराज़ नहीं करना है, इस तरह से उसको जो है अच्छे से नवाजा गया, उसका सम्मान किया गया। अब 2022 का एक और पार्ट हमने लिया है सेक्शन डी का अदर सेट से, ये भी काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। देखिए ये पूछ रहा है कि हु वाज मुकेश, शॉर्ट क्वेश्चन है, मुकेश कौन था, बहुत इंपॉर्टेंट, एंड व्हाट वाज हिज एम्बिशन, उसका क्या लक्ष्य था। तो मुकेश वाज द सन ऑफ ए पुअर बैंगल मेकर इन फिरोजाबाद, फिरोजाबाद में गरीब चूड़ियों बनाने वाले का ये लड़का था। उसका लक्ष्य क्या था, एम्बिशन क्या था, तो हिज एम्बिशन वाज टू बिकम अ मोटर मैकेनिक, मोटर मैकेनिक बनना था। वो अपने परिवार वालों का जो तपती हुई भट्टी में चूड़ी बनाने का काम होता था वो व्यवसाय नहीं अपनाना चाहता था। अगला क्वेश्चन है कि हाउ डीप वाज द पूल, पूल कितना गहरा था, और व्हाट वाज देयर इनसाइड द वाटर, और पानी के अंदर क्या था। तो ये जो है डीप वाटर का एक क्वेश्चन है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो पूल था 9 फीट डीप था, द पूल वाज 9 फीट डीप, देयर वाज नथिंग इनसाइड द वाटर, पानी के अंदर कुछ नहीं था, एवरीवेयर वाटर एंड वाटर ओनली, चारों तरफ पानी ही पानी दिखाई दे रहा था। अगला क्वेश्चन देखिए दिया है, व्हाट डिड हैमल से अबाउट द फ्रेंच लैंग्वेज, वही क्वेश्चन है, हैमल ने क्या बोला था फ्रांसीसी लैंग्वेज के बारे में। तो हैमल ने ही बोला था कि फ्रेंच लैंग्वेज वाज द मोस्ट ब्यूटीफुल लैंग्वेज एंड इट वाज वेरी लॉजिकल लैंग्वेज इन द वर्ल्ड, बहुत ही तार्किक भाषा है। अगला क्वेश्चन है हु वाज द रेड ट्रैप सेलर, देखिए रेड ट्रैप सेलर वाज ए पेडलर, एक विक्रेता था। ही सोल्ड स्मॉल रेड ट्रैप्स मेड ऑफ वायर, तार से बनी हुई चूहेदानियों को बेचता था। हाउ डिड ही मेक देम, और कैसे वो उन्हें बनाता था, तो वायर की बनी हुई, वायर से बनाता था, हिमसेल्फ बनाता था, बाई बेगिंग्स एंड आल्सो इन फार्म्स, जो भी दुकानों में चीज़ मिल जाती थी उसी से बना लेता था। ही मेड देम हिमसेल्फ फ्रॉम द मटेरियल ही गॉट बाई बेगिंग्स एंड इन द स्टोर्स आर बिग फार्म्स, बड़े बड़े कारखानों से या मिलों से मिल जाया करता था या दुकानों से, उन्हीं चीज़ों से बना लिया करता था जो है। अब देखिए 8वां का एलान क्वेश्चन इसमें है कि व्हाई डिड राजकुमार शुक्ला इनवाइट गांधी जी टू चंपारण, चंपारण राजकुमार शुक्ला गांधी जी को क्यों आमंत्रित किया, और हाउ डिड गांधी जी सॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ फार्मर, किसानों के प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व किया गया गांधी जी के द्वारा। तो राजकुमार शुक्ला इनवाइटेड गांधी जी टू चंपारण टू सॉल्व इंडिगो प्रॉब्लम, जो इंडिगो की नील की खेती की समस्या थी, वहाँ पर जो लैंडलॉर्ड सिस्टम चल रहा था उसको ख़त्म करने के लिए। ही वांटेड टू कंप्लेन अबाउट द इनजस्टिस ऑफ लैंडलॉर्ड सिस्टम इन चंपारण बिहार, चंपारण बिहार में जो जमींदारी प्रथा थी उनका जो अन्याय था, उस अन्याय को जो है हटाना चाहता था जो राजकुमार शुक्ला था, इसीलिए शिकायत करना चाहता था गांधी जी को आमंत्रित करके, ताकि गांधी जी आएँ हम लोगों के हक को दिलाएं। तो द एविडेंस अगेंस्ट लैंडलॉर्ड्स वाज ओवरवेलमिंग, मैंने कि जो लैंडलॉर्डों के खिलाफ जो सबूत थे जमींदारों के खिलाफ बहुत ही स्ट्रांग थे, ज़बरदस्त थे, ओवरवेलमिंग थे। तो इस तरह से जो गांधी जी थे, गांधी जी ने उन लोगों के हक को दिलाया। पहले शुरू में तो गांधी जी बोले थे कि लैंडलॉर्डों से कि आप लोग 50% ही दो, तो लोग हक्के बक्के रह गए, आखिरकार 25% पर आ गए। अंततोगत्वा जो गांधी जी थे उन लोगों के हक को दिला दिया है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको आप देख करके जाए, हमारे चैनल पर अपलोड है। एक क्वेश्चन दूसरा पूछा कि हाउ इज मुकेश डिफरेंट फ्रॉम द अदर बेंगल मेकर इन फिरोजाबाद, जो मुकेश है फिरोजाबाद में अन्य बेंगल मेकरों से किस प्रकार से अलग है। देखिए जो मुकेश अन्य लोगों से डिफरेंट है क्योंकि उसके मंसूदा और उसका तरीका अलग है। वो नहीं चाहता था कि हमारे माता पिता जिस तपती भट्टी में चूड़ी बनाने का काम सदियों से करते आ रहे हैं, इतनी तपती भट्टी में, काल कोठरियों में, अंधेरी कोठरियों में, और जीवन पूरा अपना तबाह कर दिए हैं, मैं इस बिजनेस से हट करके मैं अपने जीवन में मोटर मैकेनिक बनना चाहता हूँ, अपने परिवार को आगे लेकर के जाना चाहता हूँ, ऐसा उसका मंसूबा था। ठीक, एक सेट और चेक कर ले 2022 का, whom did Hamel blame for ignorance in study and why, तो बच्चों की स्टडी के लिए, पढ़ाई के लिए जो हैमल टीचर थे किसको दोषारोपित किए, इग्नोरेंस किए,
ब्लेम किए इग्नोरेंस के लिए, बच्चों की पढ़ाई सही ढंग से न हो पाने के लिए। तो जो टीचर हैमल थे वो बच्चों के पेरेंट्स को जो है ब्लेम किए, दोषारोपण किए, और साथ ही साथ स्टूडेंटों को भी किए कि आप लोग सही समय पे स्कूल नहीं आते, और उनके गार्जियनों के साथ ही साथ अपने आप को भी उन्होंने कोसा था कि मैं भी जब भी ये सब छुट्टी मांगते हैं छुट्टी दे दिया करता हूँ। अगला क्वेश्चन है कि व्हाट वाज द इम्पोर्टेंस ऑफ गार्बेज फॉर चिल्ड्रेन इन सीमापुरी। तो ये गार्बेज जो है सीमापुरी में जो बच्चे होते हैं उनके लिए किस प्रकार से ये इम्पोर्टेंस महत्व है गार्बेज का, कूड़ा कचरे का। तो गार्बेज देखिए बच्चों के लिए ये लिविंग है, जीविका का मीन्स है, साधन है। बिकॉज द गार्बेज बिकमिंग अ मीन्स ऑफ सर्वाइवल टू चिल्ड्रेन, बच्चों के जीविका का साधन है इन सीमापुरी में। एंड फॉर देयर पेरेंट्स इट इज प्रोवाइडिंग देम देयर डेली ब्रेड एंड रूफ ओवर देयर हेड्स, और उनको एक डेली ब्रेड, प्रतिदिन का एक रोटी प्रदान करता है जो गार्बेज होता है, कूड़ा कचरा, और एक टूटा फूटा एक छज्जा भी मिल जाता है। क्वेश्चन बी का दिया कि व्हाट डिड स्ट्रक्चर डू टू ट्रेन डगलस को प्रशिक्षित करने के लिए क्या किया, ये ऊपर वाले क्वेश्चन में मिल गया था। फिर एडला आकर बोले व्हाट क्रिसमस प्रेजेंट डिड एडला विलियमसन से रिसीव फ्रॉम द पेडलर से कौन सी जो है प्रेजेंट उपहार प्राप्त की थी। देखिए जो वो पेडलर था, चूहेदानी विक्रेता था, जाते जाते जब निकल गया था तो उसने एक उपहार दे दिया था, वो रेड ट्रैप दिया था, रेड ट्रैप का था उपहार। एडला रिसीव्ड द रेड ट्रैप प्रेजेंट बाई पेडलर, सी गेव ए लिटिल जॉय, मैंने एक छोटी सी हंसी भी उसको आई थी। बिकॉज सी फाउंड अ स्मॉल रेड ट्रैप विथ 10 कॉर्नर नोट्स, क्योंकि उस लिफाफे में उसको छोटी सी चूहेदानी के साथ साथ 10 कॉर्नर नोट भी प्राप्त हुए थे, इसलिए थोड़ा सा हंस पड़ी थी जो एडला थी। अगला क्वेश्चन देखिए, सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए ये क्वेश्चन है, इसमें पूछ रहा है 8वां का क्वेश्चन, यहाँ से एक और क्वेश्चन। इस तरह से जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेंगे सभी दोहरा करके चलेंगे, निश्चित तौर पर इसी में से कोई न कोई क्वेश्चन आएंगे। व्हाट डिड गांधी जी डू फॉर चंपारण, चंपारण के लिए गांधी जी ने क्या किया था। जैसा कि आपको पता है कि गांधी जी ने चंपारण के लिए बहुत से अच्छे अच्छे कार्य किए थे। उन्होंने स्कूल बनवाए थे, हॉस्पिटल बनवाए थे, टीचरों की व्यवस्था की थी, सैनिटेशन का कार्य अपनाया गया था उनके द्वारा। तो गांधी जी डिड मेनी वर्क्स इन चंपारण फॉर द ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ चंपारण। गांधी जी डिड लॉट, बहुत कुछ किए, ठीक है, डॉक्टर अरेंज किए। तो इस तरह से आप हमारे चैनल पर जाकर विजिट कर सकते हैं, देख सकते हैं। उसी तरह 8वां का भी है पिक्चर के, व्हाट डिड डगलस डिसाइड टू ओवरकम हिज फियर ऑफ वाटर। पानी से अपने डर को नियंत्रित करने के लिए, डर को हटाने के लिए डगलस ने क्या किया। जैसा कि जानते हैं कि डगलस के जीवन में 2 घटनाएं थी जो कि उसके जीवन को काफ़ी प्रभावित किया था। बाद में उसने इंस्ट्रक्टर रख लिया, एक प्रशिक्षक रख लिया, तो प्रशिक्षक की मदद से धीरे धीरे उसका जो डर कम होता चला गया। फिर अगला क्वेश्चन 9th है, देखिए यहाँ से 9 से पहले प्रोज से और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर हमने रखा है, इसको भी आप देख करके चलेंगे। व्हाट वाज द पैनकेक, हु वाज द ऑफिस बॉय एंड सुब्बू। तो ये जो क्वेश्चन है पोएट एंड पैनकेक्स है, चूंकि नए चैप्टर हैं इस बार, तो इन चैप्टर को भी जरूर यूपी बोर्ड टच करेगा। व्हाट वाज द पैनकेक, पैनकेक था क्या है। तो द पैनकेक वाज द ब्रांड नेम ऑफ मेकअप मटेरियल, माने साज श्रृंगार का एक ब्रांड नाम है ये पैनकेक। हाँ, इट वाज रिलेटेड टू द जेमिनी स्टूडियो, जेमिनी स्टूडियो से संबंधित है। और उसमें सुब्बू जो कोटमंगलम सुब्बू है, कोटमंगलम सुब्बू वाज नंबर 2 एट जेमिनी स्टूडियो, नंबर 2 पर था जो जेमिनी स्टूडियो था वहाँ पे। ही वाज द राइट हैंड ऑफ द बॉस ऑफ द जेमिनी स्टूडियो, जो जेमिनी स्टूडियो का मेन अधिकारी था, बॉस था, उसका दायां अंग था, वो दायां हाथ था। अगला क्वेश्चन कि व्हाट इज इंटरव्यू, इंटरव्यू क्या है, इंटरव्यू चैप्टर से है आपके। मैंने जो साक्षात्कार है वो क्या है, हूँ आज द अम्बर्टो इको, अम्बर्टो इको कौन है उसमें। तो इंटरव्यू क्या है, साक्षात्कार 2 व्यक्तियों के बीच वार्तालाप होता है। द इंटरव्यू इज द कम्युनिकेशन बिटवीन 2 और मोर पार्टिसिपेंट। और आगे पूछा अम्बर्टो इको कौन थे, अम्बर्टो इको एक नोवेलिस्ट थे। अम्बर्टो इको वाज एन जो है इटालियन नोवेलिस्ट। ही वॉज आल्सो फिलोसॉफर, एक दार्शनिक भी हैं, एंड ए मेडिवलिस्ट भी हैं, एक मध्यकालीन भी हैं, एंड सिमेटिशियन भी हैं। आगे पूछा कि हु वाज कैरोलिन, कैरोलिन कौन थी, और व्हाट डिड सी राइट इन हर डायरी, अपने डायरी में क्या लिखना चाहती थी। तो कैरोलिन
वाज द वाइफ ऑफ रुडयार्ड किपलिंग, जो इंटरव्यू चैप्टर है उसमें रुडयार्ड किपलिंग जो लेखक होते हैं उनकी पत्नी होती हैं, एंड ए फेमस राइटर, एक प्रसिद्ध राइटर भी हैं। और उन्होंने अपनी डायरी में क्या लिखा था, वही पूछ रहे व्हाट डिड सी राइट इन हर डायरी। तो सी रोट इन हर डायरी अबाउट टू रिपोर्टर्स, दो पत्रकारों के बारे में लिखती हैं कि टू रिपोर्टर्स रेक्ट देयर डे, और दो जो रिपोर्टर थे उनके दिन को समाप्त कर दिए, समाप्त क्या, बर्बाद कर दिए, रेक्ट कर दिए। सी कंसिडर्ड इंटरव्यू इज अ क्राइम, उनका मतलब ये विचार था कि इंटरव्यू एक क्राइम है, अपराध है, एंड इट इज ऑल्सो अ कावर्डली एंड वाइल, यह नीच भी है और कायरपन भी होता है इसमें। अथवा एक क्वेश्चन भी देख लें, हु वाज सोफी व्हाट वेयर हर ड्रीम्स, उसके सपने क्या थे। तो सोफी वाज ए यंग स्कूल गोइंग गर्ल, एक छोटी युवा लड़की है स्कूल जाने वाली, एंड बिलोंग्स टू अ लोअर मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करती है। हर ड्रीम्स वेयर टू बिकम अ फैशन डिजाइनर और एन एक्ट्रेस, एक एक्ट्रेस भी बनना चाहती थी, और अ मैनेजर। हूँ आज राजकुमार शुक्ला वाज पुअर फार्मर इन चंपारण। और प्रश्न 9वां देखिए लिया गया है, रीड द फॉलोइंग स्ट्रक्चर, ये पोएम से है, पोएम को पढ़िए और नीचे लिखित प्रश्नों का जवाब दे दिए। ए थिंग ऑफ ब्यूटी जो चैप्टर है उसी से लिया गया। ए थिंग ऑफ ब्यूटी जॉय फॉर एवर, माने कि सुंदरता की चीज़ हमेशा के लिए आनंददायी होती है। ए लवलीनेस इंक्रीजेस, उसकी सुंदरता सदा बढ़ती जाती है। और इट्स नेवर पास इनटू नथिंगनेस, कभी भी शून्य में समाप्त नहीं होती है। बट विल कीप अ पावर क्वाइट फॉर अस एंड स्लीप फुल स्वीट ड्रीम्स एंड हेल्थ एंड क्वाइट ब्रीथिंग, लेकिन यह हमारे लिए क्या होती है, एक शांत, एक कुंज और एक मीठे सपनों भरी नींद, स्वास्थ्य और शांति प्रदान करती है। अब नीचे प्रश्न है, प्रश्न यह है कि व्हाट डज पोएट फील अबाउट अ थिंग ऑफ ब्यूटी। तो थिंग ऑफ ब्यूटी के बारे में जो कवि हैं उनकी क्या फील है, क्या भावना है। तो वही भावनाएं हैं कि ये कभी समाप्त नहीं होती। ए थिंग ऑफ ब्यूटी इज जॉय फॉर एवर, सदा खुशियों से युक्त होता है। इट्स लवलीनेस इंक्रीजिंग, इसकी सुंदरता और बढ़ती जाती है। दूसरा पूछा कि व्हाट डज द पोएट मीन्स, क्या मतलब है पोएट के कहने का। इट विल नेवर पास इनटू नथिंगनेस, माने यह कभी शून्यता में समाप्त नहीं होती। तो पोएट के कहने का आशय यही है कि जो थिंग्स ऑफ ब्यूटी है नेवर फेड्स अवे, कभी भी मुरझाती नहीं, नेवर फेड्स अवे, और ये कभी मुरझाती नहीं है। एंड इट मेक्स अस स्लीप पीसफुल्ली विच गिव अस गुड हेल्थ, जो हमें काफ़ी जो है अच्छा स्वास्थ्य देती है। अगला पूछा है कि इसमें फिगर ऑफ स्पीच बताना है। ए थिंग ऑफ ब्यूटी इज जॉय फॉर एवर, इसमें जो अलंकार होगा वो मेटाफर होगा, मेटाफर अलंकार होगा। उसी तरह ये जो 9वां है आंट जेनिफर टाइगर से पोएम लिया गया है, इससे भी आप देख ले, दे डू नॉट फियर द मैन बीनीथ द ट्री से लेकर के हैंड तक काफ़ी भी इंपॉर्टेंट है ये। और इधर देखिए सेंट्रल आइडिया आपको, ए थिंग ऑफ ब्यूटी, कीपिंग क्वाइट, मदर एट 66, ये सभी कंप्लीट करके जाएं। ये सेंट्रल आइडिया निश्चित तौर पर इसमें से कोई न कोई पूछा जाएगा। अब प्रश्न संख्या 11 देखें, आंसर एनीवन। अब आपके विस्तार, तो देखिए इसमें क्या बोल रहा है, इसमें ये बोल रहा है कि 11वां का व्हाट वाज द थर्ड लेवल, थर्ड लेवल क्या था। ठीक है, वेयर वाज इट सिचुएटेड, ये कहाँ स्थित है। तो द थर्ड लेवल, पहला ही चैप्टर है विस्तास का। द थर्ड लेवल वाज द सबवे, एक उपमार्ग था। व्हिच मूव्स फास्टर देन बस, बस से भी तेज जाने का एक वे था। एंड इट वाज ऑल्सो मीडियम ऑफ स्केप फॉर चार्ली, चार्ली को बचने का एक मीडियम भी था, माध्यम था। इट वाज सिचुएटेड एट ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन, ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन पर स्थित था। ये पहला क्वेश्चन है। इसके पहले ये यहाँ से इस पार्ट का भी क्वेश्चन देख लें, ये भी विस्तार से ही उठाया गया है, 2022 का क्वेश्चन है एंसाल्ड से, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इन सभी प्रश्नों को आप दोहरा कर जाएँ, निश्चित तौर पर देखेंगे एग्जाम में ये सभी फंसेगा। इसमें देखिए कि व्हाट डिड द एस्ट्रोलॉजर टेल अबाउट द डेथ ऑफ द टाइगर किंग, टाइगर किंग की मृत्यु के संदर्भ में जो एस्ट्रोलॉजर है, ज्योतिषी है, उसने क्या बोला था। वह यही बोला था कि जो टाइगर किंग है उनका जो मृत्यु है किसी न किसी टाइगर से ही होगा। द डेथ ऑफ किंग, टाइगर किंग वुड कम फ्रॉम टाइगर, टाइगर से ही आएगा। एंड ही ऑल्सो प्रेडिक्टेड दैट द किंग वुड किल 99 tigers, but he will be aware for 100 टाइगर, 100 टाइगर से उन्हें अलर्ट रहना होगा, केयरफुल रहना होगा। अथवा में दिया है कि व्हाट डिड सैम राइट इन हिज लेटर टू चार्ली,
तो अपने लेटर में जो सैम थे चार्ली को क्या बोला था, क्या कहा था, तो क्या लिखा था, तो जो सैम था उस लेटर में ही लिखा कि देखो थर्ड लेवल पर हम पहुंच गए हैं, हम यही कोशिश करते हैं, चाहत हमारी यही है कि लूसिया और तुम दोनों इस थर्ड लेवल पर आ जाओ। तो सैम रोट अ लेटर टू चार्ली दैट ही हैज रिच्ड टू द थर्ड लेवल एंड ही इनवाइट्स बोथ वाइफ एंड हस्बैंड चार्ली एंड हिज वाइफ लूसिया देयर। सकुशल वे लोग वहाँ पे आए। अगला पूछा है कि हु वाज जियोफ ग्रीन, व्हाट डिड ही ऑफर टू द स्टूडेंट। देखिए जर्नी टू द एंड ऑफ द अर्थ चैप्टर का एक क्वेश्चन है, जियोफ ग्रीन उसमें कौन था जियोफ ग्रीन। तो जियोफ ग्रीन वाज ए फेमस कनाडियन रिटायर्ड रीच कुरियसिटी सीकर, यानी कि जियोफ ग्रीन जो है वो प्रसिद्ध कनाडाई सेवानिवृत्त समृद्ध कुरियसिटी माने जिज्ञासु साधक है, वो सीकर है। और पूछा है कि ही व्हाट डिड ही ऑफर टू द स्टूडेंटों के लिए वो क्या ऑफर प्रस्तुत करता है, तो ही वाज ए एजुकेटर आल्सो, शिक्षक भी है। ही ऑफर्ड अ लाइफ चेंजिंग एक्सपीरियंस टू द स्टूडेंट, तो स्टूडेंटों को जीवन परिवर्तन करने वाले अनुभवों को बताता है, वो टूर पर ले जाता है स्टूडेंटों को, जर्नी टू द एंड ऑफ द अर्थ ले जाता है ताकि ये जो बच्चे हैं कुछ उससे सबक लें, सीख लें, जाने अपने पर्यावरण के बारे में, एनवायरमेंट के बारे में। अब बढ़ावा देखिए पूछा है, लॉन्ग क्वेश्चन है कि हु वाज डॉक्टर सदाव एंड हाउ डिड ही मीट हाना एंड मैरी टू हर। तो डॉक्टर सदाव वाज जापानी डॉक्टर, जापानी चिकित्सक था। ही वाज आल्सो सर्जन, शल्य चिकित्सक भी था, सर्जन भी था। बाई चांस बोथ हाना एंड सदाव मेट एट द प्रोफेसर्स हाउस, अमेरिकन प्रोफेसर्स हाउस घर पर मिले, संयोगवश। सदाव स्टार्टेड लाइकिंग हाना, हाना को पसंद करना शुरू कर दिया। एंड ही टोल्ड अबाउट हाना हिज फादर, अपने पिताजी से उसके बारे में, हाना के बारे में बताया। उसके पिताजी उसके कास्ट का पता लगाया। इस प्रकार से बोथ मैरिड विथ अनदर, एक दूसरे से शादी कर लिए। बी वाला पूछा है कि व्हाट टाइप ऑफ मिस्टर लैम्ब हैव अ गार्डन, गार्डन किस प्रकार का बगीचा उनके पास था। व्हाई डज ही लाइक इट, उसे क्यों पसंद करते थे। देखिए जो लैम्बी लैम्ब थे वो डिसेबल पर्सन थे, विकलांग व्यक्ति थे। एक जो पैर था उनका नहीं रहा था, वो ए मेड ऑफ टीन, टीन का बना हुआ था। और जो है उनका जो बगीचा होता था बहुत ही ब्यूटीफुल, शानदार, अच्छा होता था, ब्यूटीफुल होता था, फुल ऑफ ग्रीन ग्रास एंड आल्सो सम एप्पल्स ट्री। His garden was full of flowers and apple trees. He liked the garden because it kept him busy by looking after the plants and also crab the apple trees. तो हमेशा उसी में व्यस्त रहते थे। इन क्वेश्चनों को आप अच्छे से हमारे चैनल पर विजिट करके देख सकते हैं, कहीं से भी आप याद कर सकते हैं। देखिए आगे देखिए कुछ क्वेश्चन नंबर 11 का एक और हमने लिया है, इसको बताया कि व्हाट वाज द थर्ड लेवल, और अथवा में देखिए कि व्हाट डिड द ऑथर रियलाइज रीचिंग अंटार्कटिका। जर्नी टू द एंड ऑफ द अर्थ से है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अंटार्कटिका पर पहुंचने के बाद जो आथर तिसानी दोषी हैं क्या फेल्ट की, क्या उनको आभास हुआ, रियलाइज हुआ। तो आफ्टर रीचिंग अंटार्कटिका द आथर तिसानी दोषी फेल्ट द वंडर एट इट्स इमेंसिटी, बहुत ही विशाल था, इमेंसिटी था, उसकी विशालता पर उन्हें आश्चर्य हुआ। इट्स एक्सपेंसिव वाइट लैंडस्केप, माने उसका जो विशाल सफ़ेद भूदृश्य था, परिदृश्य था, चारों तरफ बर्फ ही बर्फ। एंड इट्स आइसोलेशन, और उसका अलगाववाद, जो आइसोलेशन, इस तरह से अकेला में ये जो पिंड था पड़ा हुआ था। बी का है हाउ डिड सदाव ऑपरेट द व्हाइट मैन। जो सदाव था वो अंग्रेज व्यक्ति, जो व्हाइट मैन था अमेरिकन व्यक्ति, उसको कैसे ऑपरेट किया, उसका माने कैसे ऑपरेशन किया। देखिए जो अमेरिकन व्यक्ति था, इनमी था, वह इनकी सीमा में आ गया था डॉक्टर सदाव के, और जापान के एरिया में आ गया था, लेकिन घायल अवस्था में था, गोली लगी थी और उन्होंने उसे उसके जीवन को बख्शा था, बचाया था। सदाव पिप्ड इनटू वाउंड था उसके, सदाव पिप्ड इनटू द वाउंड ऑफ द विथ द सर्जन्स लाइट, सर्जन के लाइट से उसके घाव को देखा। एंड ही द बुलेट वाज स्टिल देयर, वहाँ पर जो गोली लगी थी उसके बॉडी में वहाँ अब भी था। सदाव मरमर, बुदबुदाया कुछ अपने आप में। देन क्विकली विथ द क्लीनेस्ट एंड मोस्ट प्रिसाइज, माने बहुत ही साफ और चीरे वाले चीज़ से, प्रिसाइज ऑफ इंसिशियस द बुलेट वाज आउट, बहुत ही सटीक चीरा लगा करके बुलेट को, गोली को बाहर निकाला। द सजाओ ऑपरेटेड द व्हाइट मैन, इस तरह से उसका ऑपरेशन किया गया।
क्वेश्चन 12 देखिए यहाँ पर फिर से हमने रखा है कि व्हाट इज देयर ऑन अंटार्कटिका। अंटार्कटिका पर क्या था, हाउ इज साइलेंस इंटरप्टेड देयर समटाइम्स। वहाँ पर कभी कभी जो चुप्पी होती है, शांति माहौल होती है, कैसे उसमें बाधा आ जाती है। तो अंटार्कटिका पर जो है चारों तरफ जहाँ पर देखो वहाँ पे बर्फ ही बर्फ है, और देयर इज नो एनी ह्यूमन। वहाँ पर मानव का कोई नामो निशान नहीं है, ह्यूमन मार्कर्स, एंड नो ट्रीज, नो बिलबोर्ड्स, नो बिल्डिंग्स, कुछ भी नहीं है वहाँ पे। यू लूज ऑल अर्थली सेंस एंड टाइम टू केम हियर। माने वहाँ आने के बाद आपको समय की अनुभूति नहीं होगी। जो अन्य जगह संसार माने धरती पर जो आप सेंस अनुभव करते हैं, वहाँ सब कुछ भूल जाते हैं। और कभी कभी बाधा पड़ता है, जो बड़े बड़े चट्टान होते हैं पत्थरों बर्फ़ों के, जब टूट टूट करके गिरते हैं वहाँ पे समुद्रों में, तो वो कभी कभी जो शांति होती है वहाँ का इंटरप्टेड होता है, भंग पहुँचता है, बाधा डालते हैं। बी का देखिए दिया है, हाउ डिड द किंग सेव हिज थ्रोन। राजा ने अपने उस सिंहासन को, अपने थ्रोन को कैसे बचाया। ये द टाइगर किंग का क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसा कि इसको पता है कि द किंग ऑफर्ड 50 डायमंड रिंग्स फ्रॉम अ फेमस ज्वेलर। तो फेमस एक प्रसिद्ध ज्वेलर से उन्होंने 50 डायमंड हीरे की अंगूठियाँ मंगवाया। ही सेंट ऑल द रिंग्स टू द वाइफ ऑफ द ऑफिसर। जो ऑफिसर था उसकी पत्नी को उन्होंने सभी आभूषणों को भेज दिया। तो इस तरह से उसकी पत्नी जितनी भी इधर से अंगूठियाँ जवाहरात भेजे गए थे, आभूषण, सबको रख ली। इस तरह से अपने वो सिंहासन को बचाने में सफल हुए। व्हाट डिड सैम राइट टू लेटर टू चार्ली। चार्ली को उन्होंने क्या पत्र लिखा, पहले ही बताया जा चुका था कि जो चार्ली था, सैम था, वो 3rd लेवल पर उसको लगा कि मैं पहुंच गया हूं सुरक्षित, और चार्ली को उसमें लिखा था कि चार्ली तुम और तुम्हारी पत्नी लुइसा सकुशल यहाँ पे आ जाओ 3rd लेवल पे। अगला प्रश्न पूछा है 12वां का कि आंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग। हु वाज साइकेट्रिस्ट। देखिए साइकेट्रिस्ट कौन था। साइकेट्रिस्ट मीन्स मनोचिकित्सक वो सैम था जो कि चार्ली का फ्रेंड था। साइकेट्रिस्ट वाज द फ्रेंड ऑफ चार्ली। और उसने 3rd लेवल के बारे में क्या बताया, 3rd लेवल के बारे में यही बताया था कि देखो चार्ली, तुम जो कल्पना कर रहे हो 3rd लेवल का, 3rd लेवल नहीं है, ओनली देयर आर ओनली 2 लेवल एंड यू आर ओनली डे ड्रीमिंग, केवल स्वप्न देख रहे हो, ऐसा कुछ उसमें लिखा गया था। और ये क्वेश्चन पूछ रहा है देखिए 12वां का बी, हाउ डिड डॉक्टर सदाव सेव द लाइफ ऑफ अमेरिकन वार प्रिजनर। अमेरिकन वार प्रिजनर जो कैदी था उसके जीवन को कैसे डॉक्टर सदाव ने बचाया। हाउ डिड हिज वाइफ हाना हेल्प हिम इन दिस एक्ट। इस कार्य में उनकी पत्नी सदाव की हाना जो थी कैसे मदद की। देखिए जो अमेरिकन वार प्रिजनर था बुरी तरह से घायल था। अमेरिकन वार प्रिजनर वाज बैडली वाउंडेड इन द वर्ल्ड वार, उस विश्व युद्ध में, एंड ही हैड बुलेट वाउंड इन हिज बैक। उसके पीठ में जो गोली थी लग गई थी, घाव लग गया था, घाव के अंदर गोली चली गई थी। ही नीडेड इमीडिएटली मेडिकल ट्रीटमेंट, निश्चित तौर पर तुरंत उसको ट्रीटमेंट की ज़रूरत थी। और डॉक्टर सदाव ने इस हाल में देखा तो डॉक्टर सदाव तो सर्जन था ही, लेकिन मानवता के नाते दुश्मन न समझ करके ट्रीटमेंट शुरू कर दिया। हालांकि दुश्मन था फिर भी ही सेव्ड हिज लाइफ, उसके जीवन को बचा लिया। तो बोथ इसमें हाना भी हेल्प की, बोथ हाना एंड हिज वाइफ, हाना हु इज वाइफ ऑफ डॉक्टर सदाओ एल्सो हेल्प हिम, उनकी मदद की। तो हाना सबसे पहले सर्वेंटों को बोली थी कि ऐसा करो आप लोग ना, ये अमेरिकन प्रिजनर को थोड़ा सा बात होत कर दो, इसको थोड़ा सा साफ सुथरा कर दो, लेकिन मना कर दिए जो सर्वेंट लोग थे। तो हाना को स्वयं इसमें हाथ बटाना पड़ा था। तो इस तरह से उसकी हेल्प की गई उस वार प्रिजनर का। इसके अलावा देखिए कुछ क्वेश्चन और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन इसमें हमने रखा है, इसको भी आप देख करके बोर्ड में जाएं, निश्चित तौर पर आपको हेल्प मिलेंगे। देखिए हु वाज मिस्टर लैम्ब, हाउ डिड डेरी कम टू इन हिज गार्डन। मिस्टर लैम्ब वाज अ डिसेबल मैन, एक विकलांग व्यक्ति था, एंड उसका जो एक पैर था इट वाज मेड बाई टीन से बना था। हिज लेग वाज मेड ऑफ टीन, इट इज आर्टिफिशियल। तो और डेरी जो था उसके बगीचे में बहुत ही संयोग बस आ गया था छुपते छुपाते। ऐसा है कि जो डेरी था
उसके चेहरे पर एसिड अटैक हुआ था, एसिड गिरा था और चेहरा बहुत बुरी तरह से जल चुका था। तो लोग उस पर हंसा करते थे। तो वो सोचा कि ऐसा है ना कि ये जो गार्डन है लैम्ब का, जो कि सुंदर है और एकांत स्थान है, इसमें पेड़ पौधे, अच्छा ऐसा करो चलो इसी में छिप जाओ। तो जो डेरी था, डेरी वाज वॉकिंग थ्रू मिस्टर लैम्ब्स गार्डन बिकॉज पीपल वांटेड टू सी हिम, इट वाज सेफ्टी प्लेस फॉर हिम। माने बहुत सुरक्षित स्थान था, तो लोगों के डर से लोग उसे चिढ़ाए न, ताना न मारे, इस तरह से वो अंदर चला आया। अथवा दिया है कि डेरी कैसे प्रभावित हुआ मिस्टर लैम्ब पर। तो मिस्टर लैम्ब जो थे बहुत ही अच्छे दरिया दिली इंसान थे और दोस्त बना लेते थे, सबको विकलांग थे। वो चाहते थे कि सब लोग हमसे बातें करें ताकि हमारा जो समय है अच्छे से बीते। तो इस बात से, और दूसरी बात के पॉजिटिव दिमाग के व्यक्ति थे ना, जो मिस्टर लैम्ब था वाज ए वेरी पॉजिटिव पर्सन। तो इस तरह से काफ़ी प्रभावित हुआ जो डेरी था उनसे। अगला क्वेश्चन है देखिए कि हु वाज जीतकला शाह एंड वेयर डिड जीतकला शाह रीच टू एस्केप फ्रॉम हेयर कटिंग। तो जीतकला शाह कौन थी और अपने बालों को न काट पाए कोई, उससे बचने के लिए कहाँ पर भागी थी। तो देखिए जीतकला शाह वाज अ नेटिव इंडियन इन अमेरिका, नेटिव इंडियन इन अमेरिका, हालांकि वो इंडियन थी बट अमेरिका में थी। और जीतकला हिड हरसेल्फ, अपने आप को छिपा ली कहाँ, इन अ बिग रूम, एक बड़े से कमरे में, ताकि वो लोग मेरी तरफ ना आए और मुझे ना पकड़ पाएँ। सी crawled under a bed and huddled herself in the dark corner। एक जो है अंधेरे कोने में जा करके सिकुड़ करके जो है छिप जाती है नीचे, उस बेड के नीचे, ताकि उसको कोई देख न ले। और विंडो जो था वहाँ, जो रूम था उसका जो विंडो था वो कवर किए गए थे, ढके गए थे कर्टन्स से, पर्दों से। अथवा पूछा कि हाउ मच टाइम डिड बामा टेक टू रीच होम फ्रॉम स्कूल, वाई। तो स्कूल से घर जाने में बामा को कितना समय लगता था। जैसा कि जानते हैं कि स्कूल से घर जाने में बामा को करीबन आधे घंटे से ऊपर लग जाते थे, लेकिन घर जाना मात्र 10 मिनट में था, 10 ही मिनट में पहुंच जाती। लेकिन नहीं, इट वाज एक्चुअली पॉसिबल टू वॉक द डिस्टेंस इन 10 मिनट्स ओनली फ्रॉम बामा जी स्कूल टू हर होम। माने उसके स्कूल से घर जाने में 10 ही मिनट लगेगा, बट यूजुअली सी टूक 30 मिनट्स। क्यों ऐसा क्यों होता था? क्योंकि सी अट्रैक्टेड मोर थिंग्स इन द वे, माने रास्ते में जितनी भी चीज़ें होती थी आकर्षित हो जाती थी, दुकानों से, उन पेड़ पौधों से, उन विक्रेताओं से, कभी सपेरा देखती, खेल तमाशा देखती, सभी चीज़ों से वो जो है ना आकर्षित होकर के पीछे रह जाया करती थी। 12वां है देखिए, हु वाज बामा एंड हाउ डिड अन्नन मोटिवेट बामा टू गो टू अहेड इन हर लाइफ। बामा कौन थी और अन्नन किस तरह से उसे प्रोत्साहित करता था। तो देखिए बामा जो है, बामा इज ए स्कूल गोइंग गर्ल, माने स्कूल जाने वाली एक लड़की है और उसको स्कूल से घर आने में जो टाइम होता था वो आधे घंटे से ऊपर लग जाता था। हालांकि मात्र 10 ही मिनट का समय था। उसका जो भाई अनंत था उसे हेल्प यही किया कि ऐसा करो तुम ना अपने पढ़ाई पर ध्यान दो, जब तुम अच्छे से अच्छा नंबर लाओगी और सबसे ऊपर चली जाओगी, पढ़ाई में अच्छे हो जाओगी, तो तुमसे सब लोग तुम्हारे पास आएंगे मिलने के लिए। इट मीन्स हर ब्रदर एडवाइज्ड हर टू स्टडी हार्ड टू राइज हर पोजीशन इन द क्लास में अच्छा पोजीशन लाने के लिए। अथवा एक करते हैं गिव करेक्टर स्केच ऑफ मिस्टर लैम्ब एंड डेरी। डेरी और मिस्टर लैम्ब दोनों का करेक्टर, सभी क्वेश्चन हम अपने चैनल पर अपलोड किए, जा करके देख सकते हैं। उसमें जो लैम्ब है, लैम्ब बहुत ही इंपॉर्टेंट करेक्टर है इस चैप्टर का। वो डिसेबल पर्सन है इस चैप्टर का, और हिज लेग वाज मेड बाई टीन, टीन का बना है। ही लिव्ड एलोन एंड ही हैज अ ब्यूटीफुल गार्डन एंड आल्सो हेल्पर ऑफ अदर्स। द चिल्ड्रेन कॉल्ड हिम लैम्बी लैम्प, बच्चे उनको लैम्बी लैम्प कह करके बुलाते हैं, लेकिन फिर भी वो परेशान नहीं होते हैं। इसी तरह से जो डेरी है, डेरी भी 14 वर्ष का ये लड़का होता है। एसिड अटैक से उसका चेहरा जो है ना वो झुलस गया होता है, लोग उससे जो है डरते हैं और उसको चिढ़ाते भी हैं। लेकिन जब वो मिस्टर लैम्ब के संपर्क में आता है तो लैम्ब ने उसको इनकरेज किया, इस तरह से और जो है अपने जीवन को आगे ले गया। सो थैंक्स।